कभी कभी मूर्ख व्यक्तियों के लिए उनके द्वारा अपनाया गया हथकंडा और तरीका उनके साथ अपना कर देखना चाहिए, तभी वे सही रास्ते पे आते हैं। इससे संबंधित एक लघु कथा है। एक जीर्णधन नाम का बनिया था। उसने बहुत मेहनत की, परंतु उसके पास पैसे नहीं हो सके, इकट्ठे पैसे नहीं हो सके। तो उसने नगर जाने की सोची। उसके लिए भी धन चाहिए था, तो उसके पास पैसा तो नहीं था। उसने अपने पूर्वजों की तराजू को किसी साहूकार के पास गिरवी रख दिया और उससे कुछ पैसे उधार लेकर वो बाहर नगर कमाने के लिए चला गया। जब वहाँ से वापस आया तो सबसे पहले उसने उस साहूकार से अपनी तराजू मांगी। तो उसने कहा कि तुम्हारी तराजू को तो चूहे खा गए हैं, वो तो नहीं है। तब जीर्णधन ने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। तब वो कहता है जीर्णधन की मैं नदी पर स्नान करने जा रहा हूँ, अपने बेटे के पास नहाने का सामान साबुन आदि भेज दो। तब उसने अपने बेटे के पास नहाने का सामान साबुन आदि भेज दिया। और जीर्णधन ने क्या किया कि उसको एक गुफा के अंदर बंद कर दिया, उस लड़के को, और बाहर से बहुत बड़ा पत्थर लगा दिया और स्वयं घर वापस आ गया। और साहूकार ने कहा कि मेरा बेटा कहाँ है। तब जीर्णधन ने कहा कि तुम्हारा बेटा तो वहाँ खड़ा था और उसको एक बाज उठाकर ले गया। तो उस साहूकार ने कहा क्या बालक को बाज उठाकर ले जा सकता है। तो उसने कहा क्या चूहे तराजू को खा सकते हैं। तो इस प्रकार दोनों झगड़ने लगे और दोनों चले गए सरपंच के पास। और सरपंच ने जीर्णधन को कहा कि इसका बेटा वापस कर दो। तो उसने तब जीर्णधन ने सारी कहानी सुनाई। तो मैंने अपनी गिरवी रखी थी तराजू और मैंने पैसे लिए, और अब ये कहते हैं कि मेरे तराजू को चूहे खा गए। यदि तराजू को चूहे खा सकते हैं तो बालक को भी बाज ले जा सकता है। फिर तब सरपंच को उनकी दोनों की कहानी का पता चला और फिर कहा कि दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी चीज़ें दे दो। जैसे जीर्णधन को कहा तुम इसका बालक लौटा दो, और उस साहूकार को कहा तुम जीर्णधन की तराजू को लौटा दो। तो इस प्रकार उन्होंने एक दूसरे को अब उनकी चीज़ें लौटा दी। जीर्णधन ने उसका बेटा लौटा दिया और साहूकार ने उसकी तराजू लौटा दी। तो इस प्रकार मूर्ख व्यक्तियों को रास्ते पर लाने के लिए कई बार उनके द्वारा अपनाए गए हथकंडों का प्रयोग करके ही उनको रास्ते पर लाया जा सकता है। धन्यवाद।